राधे राधे एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप खुद को इवेल्युएट कर पाओगे कि आपको कितना चैप्टर आता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं ये चीज़ हर बार बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि चैप्टर हर कोई पढ़ता है, बट जो स्कोर में डिफरेंस आता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से आता है। तो इसीलिए हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मस्ट हैं। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन सही हो रहा है फिर भी उसकी एक्सप्लेनेशन सुनो, अगर गलत हो रहा है फिर भी एक्सप्लेनेशन सुनो। और अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको सीखो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन फिर से आपको फेस करना पड़े तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31 है ये, हम 30 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो हमें ABCD फिगर दिए हुए हैं, हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। जो फर्स्ट डायग्राम है ये यूग्लिना का है, क्योंकि यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है, ठीक है, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है? पैरामीशियम का। पैरामीशियम में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो डायग्राम है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएंगे सभी। ये अगेरिकस का है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ए। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाने वाले हैं, डर जाने वाले हैं। तो पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ो। ए ब्लैंक मतलब ब्लैंक एक्स रिप्रोड्यूस इन सच अ ग्रेट नंबर, वो रिप्रोड्यूस करता है ग्रेट नंबर में, दैट द वाटर में अपीयर प्रोड्यूसिंग अ रेड टाइड। देखो, रेड टाइड वाला केस हमने किस में पढ़ा था? डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। और रेड टाइड कौन कॉज करता है? गोन्यूलेक्स। एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो सिंपल सा है, कौन रिप्रोड्यूस करता है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, यूं क्यों? तो गोन्यूलेक्स है एक्स। ठीक है, बाकी किसी में है ही नहीं ऑप्शन, तो ये तो सिंपल ही क्लियर हो गया, हमें फर्स्ट ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब इसको कंप्लीट पढ़ते हैं कि ये सही बैठ रहा है ऑप्शंस के साथ या नहीं। एक गोन्यूलेक्स इन रिप्रोड्यूसेस इन सच अ ग्रेट नंबर दैट द वाटर में अपीयर producing a red tides and kill the large marine animals like जेड। किसे किल करता है? वो फिशेस को, तो यहाँ पे फिशेस आना चाहिए, और ये जेड फिशेस ही दिया हुआ है इन्होंने। और एक्स बिलोंग्स टू वाई, मतलब, और जो गोन्यूलेक्स है वो किससे बिलोंग करता है? डाइनोफ्लैजिलेट्स से, तो वाई क्या है यहाँ पे? डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो ए ऑप्शन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट पे पैरासिटिक फंजाई क्या होती है? एल्ब्यूगो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो एल्ब्यूगो है वो पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे, और ये किससे बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिटीज से। ठीक है, फंजाई किंगडम में क्लास कौन सी है इसकी? फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान से एनसीईआरटी पढ़िए तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा ये किससे बिलोंग करती है? एस्कोमाइसिटीज से। एस्कोमाइसिटीज क्लास है फंजाई किंगडम में, और ये किस में यूज की जाती है? बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। सारे एग्जाम्पल मैंने कल भी कहा था, एक पेज पे लिख लेना। ठीक है, इस क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं, तो इसलिए सारे एग्जाम्पल साथ साथ ही हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो और एग्जाम्पल सारे एक जगह लिख लेना। तो सीधा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल पूछा है इसने, इनमें से कौन सा है? तो अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, तीनों ही एग्जाम्पल हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के। ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम और क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबोव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ये तो मैंने अभी बताया आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। इम्परफेक्ट फंजाई हम किसे बोलते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज को। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज जो होता है रिप्रोडक्शन का वो एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई कैरियन फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई कैरियन फॉर्मेशन दो के अंदर होता है,
एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड इन, क्लैंप कनेक्शन किसके अंदर मिलता है? बेसिडोमाइसिटीज के अंदर। देखो कुछ चीज़ें हो सकती है तो इसमें तुम्हें देख के लगे कि ये क्या है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट उस चीज़ को ज़्यादा वो मत करना, ये तुम्हें, ये तुम्हारा पर्पज़ ये होना चाहिए जो चीज़ तुम्हें नई लग रही है उस चीज़ से सीखो। ठीक है, ताकि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आगे तुम्हें फेस करना पड़े तो वो तुम्हारा गलत ना हो। देखो ये जो क्लैंप कनेक्शन है इसका मतलब क्या होता है, इसमें जब बेसिडोमाइसिटीज के जितने मेंबर्स होते हैं उनमें जब सेल डिवीज़न होती है तो वो क्लैंप कनेक्शन के थ्रू होती है। ये एक ब्रिज कनेक्शन, ब्रिज लाइक कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, देखो जो प्लाज्मोगैमी होती है वो उसमें 2 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होता है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। ये फर्स्ट स्टेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंजाई आर फिलामेंटस विद एक्सेप्शन ऑफ, जनरली जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस होती है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज एक्स, हमें बताना है, विच इज़ यूनिसेलुलर। अब आप खुद बताओ यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी होती है? एक ही है, यीस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा इसका? ए, यीस्ट। और वो ही है जो फिलामेंटस नहीं होती, तो इसने आइडेंटिफाई एक्स बोला था, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें स्टेटमेंट पढ़नी है सारी और हमें करेक्ट क्लास ऑफ फंजाई आइडेंटिफाई करनी है ये गिवन कैरेक्टर्स के बेस पे। देखो इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फंजाई, इसमें यूनिसेलुलर भी फंजाई आएगी और मल्टी सेलुलर भी, और इसके साथ ही इन मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हाइफे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है, जो पहले एक बार सभी कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूसेस कोनिडिया एक्सोजिनसली इन चेन। सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर, देखो एस्कोस्पोर किस में होता है? एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोकार्प, हमें पता चल गया ये सारी किसकी बात चल रही है? एस्कोमाइसिटीज की। तो अभी ऑप्शन देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज नहीं, सैक फंजाई, सैक फंजाई किसका नाम, दूसरा नाम है एस्कोमाइसिटीज का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्लब फंजाई नहीं, क्लब फंजाई नहीं जाएगा इसका। क्लब फंजाई किस फंजाई को बोलते हैं, किस फंजाई का कॉमन नेम है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट इन्होंने लास्ट ऑप्शन दिया है फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई का मतलब क्या? इम्परफेक्ट फंजाई, ये कौन सी होती है? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। हमें जो स्टेटमेंट दिया है इनमें से किस क्लास ऑफ फंजाई की ये सब कैरेक्टर्स हैं? दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस में वो फंजाई मिलती है। एंड माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोएनोसिटिक, अभी पढ़ लेते हैं सभी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और बाय ए प्लेनोस्पोर। सम कॉमन, देखो इससे हमें सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसने दिए म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूको। इसे हम आराम से भी याद करते हैं, आपको याद होगा तो मैंने तो ऐसे ही किए थे, राइजोपस, एल्ब्यूको एंड म्यूकर, ये तीनों किस में आते हैं? फाइकोमाइसिटीज में। तो अब बाकी अगर आपको 3 कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन 0 भी है ना, तो भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है तो। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? बी, फाइकोमाइसिटीज। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़े हैं बट बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज से रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। पढ़ते हैं ऑप्शंस। दीज आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ये गलत है। इम्परफेक्ट फंजाई किसे हम बोलते हैं? आप खुद मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, इस देखो जो बेसिडोमाइसिटीज है ना उसका जो कॉमन नेम होता है वो क्लब फंजाई होता है। अब इम्परफेक्ट फंजाई किसे और क्यों बोलते हैं वो आप बताना। नेक्स्ट इज दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज, पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट। यस, ये स्टेटमेंट सही है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ये भी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज कॉमन मेंबर्स, मतलब एग्जांपल्स क्या हैं इसके? अगेरिकस, यूस्टिलागो एंड पक्सिनिया, ये सही है। ठीक है, तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, हमें चारों स्टेटमेंट पढ़नी है और किस क्लास ऑफ फंजाई से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। पहले सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसके हम। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्सुअल स्पोर, मतलब इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट, और सेक्सुअल स्टेज किस में एब्सेंट होती है? ड्यूटेरियोमाइसिटीज में, इसीलिए तो हम उसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ड्यूटेरियोमाइसिटीज से। बाकी आगे वाली भी पढ़ लेते हैं। माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, ये भी उसके अंदर होती है। लास्ट वन इज अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सब एग्जाम्पल है। तो ये किसके होते हैं? ड्यूटेरियोमाइसिटीज के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। देखो, फर्स्ट इन्होंने दिया रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। यस, फंजाई में रिप्रोडक्शन हर तरह से हो सकता है। नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ये गलत है। देखो, न्यूक्लियाई का फ्यूजन कैरियोगैमी होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कैरियोगैमी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जब दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो उसे प्लाज्मोगैमी बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन डिप्लॉइड स्पोर, जब मियोसिस होगी जाइगोट में तो हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, ना कि डिप्लॉइड। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा करेक्ट? ए। ये नहीं है नीचे वाला, ये यहाँ तक है इसके ऑप्शंस, ठीक है। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे हमें फंगस दी हुई है और उसका कॉमनली जो नेम होता है या कॉमनली उसे कहा जाता है उसे हमने मैच करना है। देखो, सबसे पहले जो तुम्हें सबसे इजी लगता है ना उसको मैच कर लो, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो। सैक्रोमाइसिस यीस्ट है, ठीक है, तो डी का फर्स्ट सिर्फ दो ऑप्शन में है, तो दो तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बी और डी में से एक करेक्ट है। नेक्स्ट पक्सीनिया, ये वाला अगर तुमने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो ये चीज़ तुम्हें क्लियरली पता होनी चाहिए कि जो पक्सीनिया है वो एक रस्ट फंगस है, ठीक है। तो ए का फोर्थ, डी का फर्स्ट, उसके बाद मैच हम तो सारे ही करेंगे, ठीक है। तो यूस्टिलागो जो है वो क्या है? स्मट फंगस। हमारा लास्ट कौन सा बच गया? अगेरिकस। अगेरिकस क्या होता है? मशरूम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर दिए हुए हैं और हमें बताना है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट एनाबीना, एनाबीना साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में है, यस। नेक्स्ट इज अमीबा, अमीबा हमने पढ़ा है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, कौन सा? अमीबोइड वाला। नेक्स्ट इज गोनुलेक्स, ये हम पढ़ चुके हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में, जो रेडिटाइड्स भी कॉज करता है। लास्ट वन इज एल्ब्यूगो, जो इन्होंने क्राइसोफाइट्स दिया है, बट एल्ब्यूगो क्राइसोफाइट्स की कैटेगरी में नहीं आता, ये फाइकोमाइसिटीज में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच सिलेक्ट करना है। देखो, फर्स्ट वन इज अकरेंस ऑफ डाइकैरियोटिक स्टेज, अब भी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था डाइकैरियोटिक स्टेज किस किस में होता है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही हो गया, फर्स्ट वन इज करेक्ट, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं क्यों गलत है बाकी। सैप्रोफाइसिटीज, देखो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफिक थोड़ी होते हैं, हेटरोट्रोपिक होने चाहिए, यहाँ पे हेटरोट्रोपिक आना चाहिए। एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस सबस्ट्रेट्स, बाकी सब तो सही है, बस यहाँ पे क्या आना चाहिए? हेटरोट्रोपिक। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वेजिटेटिव मीन का मतलब क्या होता है फंजाई में रिप्रोडक्शन में? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोरेंजियोफोर्स। नहीं, देखो क्या आना चाहिए यहाँ पे? जो वेजिटेटिव मीन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन होता है, ठीक है। तो करेक्ट कब होता है? जब यहाँ पे फ्यूजन होता है। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। ये सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई में है,
ठीक है, स्टेप्स। तो यहाँ पे इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज यीस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोन्स बट आर प्लेस्ड इन फंजाई बिकॉज यीस्ट को प्रोटोजोन्स में इंक्लूड नहीं किया गया है बल्कि फंजाई में किया गया है। उसका क्या रीज़न है? इट हैज़ नो क्लोरोफिल, some fungal hyphae grow in such a way that they give the appearance of pseudomycelium. yes, यही रीज़न है कि यीस्ट को फंजाई में प्लेस किया गया है, ना कि प्रोटोजोन्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही जाएगा बी। देखो, जो यीस्ट है ये एक यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी है जो शॉर्ट चेन्स की फॉर्म में रहती है और सूडोमाइसीलियम बनाती है, ठीक है। और जो फंजाई होती है वो ब्रांच्ड और फिलामेंटस हाइफे कंसिस्ट करती है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस तरह। रुको मैं दिखाती हूँ। इस तरह नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ मॉइस्ट ब्रेड इज केप्ट एक्सपोज्ड इन एयर इट बिकम्स मोल्डी एंड ब्लैक बिकॉज जब हम ब्रेड को मॉइस्ट ब्रेड को एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो मोल्डी और ब्लैक हो जाता है। उसका क्या रीज़न होता है? स्पोर्स आर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में स्पोर्स का क्या कनेक्शन है? स्पोर्स ब्रेड में प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से वो ऐसा होता है। तो स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेड, उसके वजह से ही उसमें चेंज आता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एयर में प्रेजेंट नहीं होते तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम ब्रेड को मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखते हैं, एयर में रखते हैं, तो वो मोल्डी और ब्लैक हो जाता है जस्ट बिकॉज उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज यूस्ट्रिलागो कॉजेज प्लांट डिजीज, जिसे हम स्मट बोलते हैं। वो क्यों कॉज करता है बताना है हमें रीज़न। दे parasitize on cereals, no. They lack mycelium, no. They develop sooty masses of spores and their affected parts become completely black. yes, देखो इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फंगस कंटेन सेल्स with two nuclei from different genomes. The nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously as new cells are formed. ये फंगस किस क्लास से बिलोंग करेगी? तो ये किसके अंदर होता है? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। देखो, जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसे हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो फंजाई है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, बेसिडिया स्पोर, और इसमें मेजोरिटी में क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड इन द टैक्सोनॉमिक ग्रुप। मतलब इस जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो उसके अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट वन इज पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। मतलब ये सभी जो पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम है वो सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं जिससे पेनिसिलियम करती है। देखो, पेनिसिलियम किस किंगडम से है? ये फंजाई के अंदर आती है, ठीक है। और जबकि जो पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम है ये दोनों एनिमल किंगडम में आते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट वन इज lichen is composite organism formed from the symbiotic association of algae and protozoa. नहीं, लाइकन किस किस की एसोसिएशन होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस। यस, कौन सी यीस्ट होती है? सैक्रोमाइसिस सर्वेशन। और किस चीज़ के लिए? ब्रेड और बियर मीन्स इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ की जाती है और वो एक फंगस है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट इज नोस्टॉक एंड एनाबिना आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। नहीं, नोस्टॉक और एनाबिना दोनों एग्जाम्पल है मोनेरा के, ना कि प्रोटिस्टा के। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइकोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सैक फंजाई किसे बोलते हैं हम? एस्कोमाइसिटीज को, और इसने कहा फाइकोमाइसिटीज, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी। नेक्स्ट इज इन फाइकोमाइसिटीज एस्कोस्पोर मीन्स सेक्सुअल स्पोर बनते हैं प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई। ये भी किसके बारे में बोला इन्होंने? पूरा एस्कोमाइसिटीज के बारे में।
करेक्ट होगा, बट इन्होंने कहा है फाइकोमाइसिटीज के बारे में, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिमेन ऑफ फंगस इज ब्रॉट बाय अ स्टूडेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, और जिसका फीचर क्या क्या बताए हुए हैं उसमें ही डिस्कवर्ड इट्स हाइफे आर कम्प्लीटली सेप्टेट। सेप्टेट किसका फीचर होता है, और गिल्स भी थे उसमें अंडर साइड ऑफ द पाइलस। देखो ये जो पाइलस है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये क्लब फंजाई के अंदर मिलता है जिसे हम बैसिडोमाइसिटीज बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंजाई शो asexual reproduction by all of the following kind of spores except conidia, oospore, sporangiosspore और zoospore। करेक्ट ऑप्शन इज oospore। तो 56 का क्या होगा, बी। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू, जिसे हम कोनिडिया बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि दो हाइफल सेल, assume that two normal hyphal cell of different fungal, दो अलग अलग फंगल के हैं वो, मेटिंग टाइप्स यूनाइट, वो मिल के एक बना रही है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द सेल बिटवीन दीज सेल्स विल डिजोल्व प्रोड्यूसिंग ए। तो जब उनका फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी, जाइगोट, डाइकैरियोटिक सेल विच इज ऑल्सो हेट्रोकैरियोटिक। यस, देखो जब दो, इसने शुरू में ही बोला है वो दो अलग अलग फंगल की है, ठीक है, तो अगर हम उन दोनों का फ्यूजन करवा देते हैं तो ऑब्वियसली डाइकैरियोटिक सेल बनेगी, क्योंकि उनका न्यूक्लियस डिफरेंट है, ठीक है। तो डाइकैरियोटिक सेल बनेगी और वो हेट्रोकैरियोटिक होगी, मतलब उसमें जो न्यूक्लियस है, कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, जो उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर सिमिलर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट दैट, कि जो बैक्टीरिया है और यीस्ट है वो सिमिलर होते हैं सभी फीचर्स में एक्सेप्ट दैट, किसके सिवाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने कहा बोथ आर यूनिसेलुलर, बोथ आर प्रोकैरियोट्स, बोथ आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग फर्मेंटेशन, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। हमें एक्सेप्ट बताना है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। देखो जो बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स है और जो यीस्ट है ये फंजाई किंगडम से बिलोंग करता है। फंजाई के जो किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। यीस्ट एक एक्सेप्शन है और ये यूनिसेल्यूलर होता है, ठीक है, इसे हम सूडोमाइसीलियम बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is identify the basis of classification of fungi into Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes and Deuteriomycetes। ये जो क्लासिफिकेशन है ये, इसे हमें बेस बताना है, इसका बेस ऑफ किस बेस पे क्लासिफिकेशन है ये फंजाई की। फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे की गई है, यस। नेचर ऑफ हैबिटेट नहीं था इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेस पे है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये जब आप कैरेक्टर्स पढ़ोगे ना तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 1, 3 एंड 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ फंजाई लेक्स सेक्स ऑर्गन, जिसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगैमी, मतलब प्लाज्मा साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा of two vegetative or somatic of different strains of genotypes। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ब्रैकेट फंजाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर द स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग। वंस द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ड्यूटेरियोमाइसिटीज, देखो हमें पता है जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज है क्लास फंजाई की, उसके अंदर सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है, और इसने कहा कि सेक्सुअल स्टेज अगर उसमें एक बार मिल गई तो ये डिस्कवर होगी तो ये मूव कर जाएगा एक्स एंड वाई में। तो किस किस में मूव कर सकता है, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ब्लेडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है ये,
ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, मैच करना है हमें टर्म को उसके एग्जाम्पल के साथ, इसीलिए मैं कह रही हूँ एग्जाम्पल आप सभी एक पेज पे लिख लेना, जिससे एग्जाम्पल वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो देखो, सबसे पहले जो हम इजी लगते हैं वो करते हैं। एनिमेलिया, इनमें से एनिमेलिया के अंदर क्या आ सकता है? स्पॉन्जेस। ठीक है, तो ई का फिफ्थ एक ही ऑप्शन में है, तो डी करेक्ट होने के चांसेस है, बट हम सभी पहले मैच करके देखते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है, इनमें से किस साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल स्पाइरुलिना है, और प्रोटिस्टा, यूग्लिना, बेसिडियम, अगेरिकस एंड एक ही बच गया एस्कस पेनिसिलियम, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसमें भी हमें मैच ही करना है। तो देखो, इनमें से प्लांटी का कौन सी क्लास है? एल्गी, ठीक है, और फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, प्रोटिस्टा, यूग्लिनोइड्स एंड मोनेरा आर्कीबैक्टीरिया। तो अब ऑप्शन देखते हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, कितना इजी क्वेश्चन है, कैप्सोमियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? एड्स और मम्प्स दोनों ही वायरल डिजीज हैं, स्मॉल पॉक्स भी वायरल है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है, कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज होती है, ये विब्रियो कोलेरे से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इंक्लूड्स ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, आरएनए एंड डीएनए बोथ, आरएनए और डीएनए, वन न्यूक्लिक एसिड इन अ वायरस। यस, देखो, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से एक वन न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा एक टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्ट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है वायरस के लिए। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यस। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द होस्ट, यस। वायरस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि वायरस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। देखो, जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरियल फिल्टर्स के थ्रू पास कर सकते हैं, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए बोला है इन्होंने, मतलब एक चीज़ डीएनए या फिर आरएनए, नेवर बोथ डीएनए एंड आरएनए। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है या तो वो डीएनए होता है या आरएनए होता है, उसके साथ ही प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट वन इज टोबैको मोजाइक वायरस हैज़ अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। देखो, जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है उसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है वो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरस, यस। और एनिमल जो होते हैं वायरस वो मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है, उनके पास डीएनए वायरस होता है। ये भी सही होगी फिर तो। द बैक्टीरियोफाज हैज़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यस। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट। नेक्स्ट इज थियोडाइनर डिस्कवर्ड a new infectious agent that was smaller than virus and have the following characteristic। देखो, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, मैंने मेरे टाइम पे ऐसे याद किया था। थियोडाइनर, डी वर्ड आ गया ना, तो वायरोइड, देखो इसमें भी डी आ रहा है, और डी से याद रखना थियोडाइनर ने किसकी डिस्कवरी की थी? वायरोइड की, ठीक है, तो ये तो सीधा ही पता चल रहा है। बाकी ये जितने करेक्टर्स है ये सब भी वायरोइड के ही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, लेबलिंग से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो, ए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे ऊपर क्या है इसका? हेड, तो ए हेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, ये जो बी है ये सीथ है, और सी कॉलर है, और डी क्या है यहाँ पे? टेल फाइबर्स है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ए वायरस कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस को हम कब लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं, किस वजह से कंसिडर कर सकते हैं? बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू टच स्टिमुलाई, नहीं। रेस्पायर्स, नो।
इट रिप्रोड्यूसेस, यस ये हो सकता है क्योंकि जो वायरस है वो इनसाइड द होस्ट बॉडी रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैन कॉज डिजीज, ये इसको लिविंग मानने का रीजन नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम वायरसेस RNA is present instead of DNA. Next question is in some viruses RNA is present instead of DNA, indicating that कुछ वायरसेस में क्या होता है RNA प्रेजेंट होता है DNA की जगह। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि RNA भी हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस है देयर न्यूक्लिक एसिड मस्ट कंबाइन विद द होस्ट DNA बिफोर रेप्लिकेशन, नो। They cannot replicate, no. There is no hereditary information, no. RNA can transfer hereditary material, yes. Option D is correct. Next question is the symbiotic association between fungi and algae. इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकन। अब लाइकन में दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक तो फंजाई और एक एल्गी। जो फंजाई होती है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट और जो एल्गी है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट इज लाइकन इंडिकेट्स SO2 पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन कॉज करता है लाइकन, बिकॉज दे show association between algae and fungi, grow faster than others, are sensitive to sulfur dioxide and flourish in SO2 rich environment. तो जो लाइकन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं एल्गी एंड फंजाई के बीच में। ये जो लाइकन है वो जनरली हार्श एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं और इन्हें सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाइकन के बारे में याद रखनी है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इनफैक्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। टोटल इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं इट मीन्स आपका चैप्टर क्लियर है, अब आप नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी कर सकते हो। अगर इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हुए तो वो सिलेक्टेड टॉपिक आप दोबारा से पढ़ लो, इससे आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको ध्यान से देखो, और जो क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, लाइक कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो उसका करेक्ट ऑप्शन आप देखते ही पता कर ले रहे हो कि ये ऑप्शन करेक्ट है, तो जो ऑप्शन बच गए वो गलत क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए, उनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए वो भी ट्राई करने की कोशिश किया करो। इससे आप एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट सीख जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, राधे राधे।